हैं भाई रवि आजाद निर्दोष है, लेकिन उसके लिए उसको हमारे सिर्फ 2 सवाल हैं उनका जवाब। व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे चमार समाज की लड़ाई है। एक बेटी की बात नहीं है, ये पूरे चमार समाज की बेटी की बात है। नहीं तो कल न कोई और फिर हमें चमार वर्सेस जाट कर देंगे, कभी दंगे वगैरह ना फैला दे। हो सकता है वहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन वो अब पीड़ित परिवार को तो हम उजागर नहीं कर सकते, इसकी तो हाई कोर्ट भी अनुमति नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट भी अनुमति नहीं देता, तो पंचायती वाले कैसे ठेकेदार बन गए इसकी पीड़ित पक्ष को उजागर करने के लिए। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई भिवानी मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख दोगे कोर्ट है भाई, कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं और यहीं पे एक वीडियो बनाई थी अपना पत्रकार साथी ने, देसी पत्रकार धर्मू, और उनके साथ वकील साहब मौजूद थे। आज मैं भी जो है वकील साहब से सवाल लूंगा, जो पंचायत हुई, जो महापंचायत हुई और जो उसमें फैसले लिए गए हैं, उनके जो जवाब हैं वो मैं सवाल करूंगा, मैडम जो है उनके जवाब देंगे। भाई बात करांगे ये मामला कहाँ तक चला गया है, क्या कुछ बात रही है भाई। इनका जो ये वकील साहब हैं ये उस घर में भी गए थे और उस घर में जो बात हुई वो आप तो मैंने दिखाई, ईब कह रहा है दोबारा गए हैं कि नहीं गए हैं, वो सारी की सारी बात करांगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिवाड़ी में प्रैक्टिस करती हूँ, हाई कोर्ट की मेंबर हूँ, चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। जी मैम, बात करें महापंचायत की तो आपने वो महापंचायत पूरी सुनी होगी, देखी होगी। तो जो रवि आजाद है किसान नेता, उनको निर्दोष बताया गया है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? जो ये महापंचायत हुई थी रवि आजाद के द्वारा, जो सतगामा की जो महापंचायत बुलाई गई थी, उसमें पहली बात तो कि हम ऐसे पंचायत कर ही नहीं सकते, और क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, अदालत का मामला है, पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करेगा और फिर इसकी कार्रवाई जो है अदालत करेगी। और जो ये महापंचायत बुलाई गई थी, इसमें आप लोगों ने देखा है कि जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, चाहे इसमें चडूनी जी हो या अन्य जो बुद्धिजीवी जो साथी आए हुए थे बाहर दूर दूर से, उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दी और क्लीन चिट दे दी, भाई ये तो निर्दोष है। जबकि इसके अंदर अपहरण का, छेड़छाड़ का, किडनैपिंग का, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। तो इसमें खा पंचायतों की तो कोई यही नहीं कि भाई वो उनको क्लीन चिट दे दे। भाई हम भी नहीं कह रहे कि रवि आजाद जी हैं जो दोषी है, नहीं कहते हम, ये निर्दोष है। निर्दोष है तो उसके लिए उसको प्रूफ देने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट की कार्रवाई होगी, वो तो कोर्ट की कार्रवाई से ही पता लगेगा, भाई अदालत फैसला करेगी और इसके लिए उसको सबूत देने पड़ेंगे। महापंचायत इसलिए की गई थी ताकि पीड़ित परिवार जो है उस पर प्रेशर बनाया जाए, डराया धमकाया जाए और वो इस मामले को यही खत्म कर दे, इसलिए महापंचायत की गई थी। तो फिर क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए ये कोर्ट परिसर चलता है, अदालतें चलती है, जो भी फैसले होते हैं संविधान की शपथ लेकर के चलते हैं। तो क्या ये संविधान की एक किस्म से उल्लंघना की गई है? इन्होंने उल्लंघन किया है। कभी भी खा पंचायतों ने, आपने देखा होगा, पीड़ित पक्ष का, गरीब पक्ष का कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। आप भी महापंचायतों में गए होंगे, हम भी गए हैं, क्या पीड़ित पक्ष के लिए कभी महापंचायत हुई है? नहीं हुई। पीड़ित पक्ष पर प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए महापंचायत की जाती है और यहाँ भी इन्होंने यही किया, पीड़ित पक्ष पर दबाव डाल रहे हैं। आरोपी पक्ष ने जब से महापंचायत की है, पुलिस प्रशासन भी इसकी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी प्रेशर डाल रखा है इन लोगों ने। तो हम भी एक ऐलान करते हैं कि पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि इसकी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी करे, नहीं तो संडे को हम लोग इसको 21 दिसंबर 2025 इस संडे को एक संघर्ष का ऐलान करेंगे और एक महापंचायत सभी बुद्धिजीवी साथियों की, पूरी स्टेट की जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, उनकी एक महापंचायत संडे को बुलाई जाएगी। अच्छा, ताकि तो दूध का दूध उन्होंने भी महापंचायत कर दी, अब आप कर रहे हो महापंचायत? क्योंकि इस मामले की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि भाई इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैडम, अभी आप कह रहे थे कि इस मामले में पंचायत नहीं होनी चाहिए,
आप करे हो, अब हम पंचायत करेंगे। पंचायत इसलिए करेंगे ना क्योंकि भाई इस पर प्रेशर बनाया गया है पीड़ित परिवार पर। पीड़ित परिवार पर इन्होंने पंचायत करके प्रेशर बनाया गया। यदि हम अपनी पंचायत करते हैं, संघर्ष का ऐलान करते हैं, क्योंकि एक ये सिर्फ बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, हमारे जो चमार समाज की बेटी थी, ये पूरे चमार समाज के मान और सम्मान की बात है। हम भी चाहते हैं कि इस केस के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोषी व्यक्ति इसमें बचना नहीं चाहिए। चमार समाज पंचायत करेगा अब। हाँ जी, सिर्फ चमार पंचायत एक बार अपना जो है पंचायत करेगा। यदि संडे से पहले पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर इसकी एक कॉल हम भी देंगे पूरे स्टेट की, और संडे को जो है एक महापंचायत हम लोग भी करेंगे। तो कमेटी बनाई है, जो वहाँ पे महापंचायत हुई थी, 2 कमेटी बनाई है, तो वो कह रहे थे हम जो लड़की हैं उनके घर पे जाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? पंचायत बनाई थी, एक तो ये जो महापंचायत हुई यही गलत हुई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई महापंचायत या पंचायत होती है तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, जबकि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष की सुनी गई। इसमें एक पक्ष की बुलाया गया था, लेकिन वो अब पीड़ित परिवार को तो हम उजागर नहीं कर सकते, इसकी तो हाई कोर्ट भी अनुमति नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट भी अनुमति नहीं देता, तो पंचायती वाले कैसे ठेकेदार बन गए इसकी पीड़ित पक्ष को उजागर करने के लिए? पीड़ित पक्ष को तो हम उजागर कर ही नहीं सकते, तो पीड़ित पक्ष वहां कैसे आएगा? और जब तक दोनों पक्षों की नहीं सुनी जाती, पीड़ित पक्ष और जो आरोपी है उनकी नहीं सुनी जाती, तब तक फैसला कैसे हो सकता है? फैसला तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो सिर्फ एक पक्ष की सुन की उन्होंने क्लीन चिट निकाल दी कि भाई ये निर्दोष है, जबकि महापंचायतें होती हैं उसमें चाहे छोटी महापंचायत हो और चाहे पंचायत हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों पक्षों की सुनी जाती है, उसके बाद ही फैसला किया जाता है। अब कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर है, अदालत के अंदर भी दोनों पक्षों की जज सुनेगा, दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो विक्टिम होता है और एक्यूज्ड होता है, उसके बाद ही तो आर्गुमेंट होती है। दोनों तरफ के पीड़ित पक्ष के भी और एक्यूज्ड की तरफ के भी वकील खड़े होंगे और वो आर्गुमेंट करेंगे, बहस करेंगे, दोनों पक्षों के सुनने के बाद ही तो फैसला करेगा ना जज भी। और जबकि इन्होंने वहाँ पे ये भी कह रहे थे कि पहले ये पंचायती जो है फैसला कराया कर दे, कोर्ट तो बाद में है, पहले जो है भाईचारा का फैसला होया कर दा। पहले, आज से जब देश आजाद नहीं हुआ था 1947, उससे पहले तो पता नहीं क्या क्या होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग ही ये बातें सुलझा लेते थे। लेकिन आज बाबा साहब का संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बना है, और कानून संविधान की शपथ लेकर ही जो है अदालत फैसले करती है। तो ये जो छोटे मोटे मामले होते हैं वो तो हम भी मानते हैं भी पंचायतें सुलझा सकती हैं। भाई कोई लड़ाई झगड़ा का मैटर हो गया या कोई जमीनी विवाद हो गया, आपसी भाईचारे की लड़ाई होगी, तो उसको तो पंचायती सुलझा सकते हैं। यहाँ पर छेड़छाड़ का, किडनैपिंग का, बदसलूकी का, SC ST एक्ट और पोक्सो एक्ट का मामला है, फिर कानून के नुए बना रखे हैं जी सब, आप ये बता दो फिर क्यों? अच्छा, ना तो वहां पंचायती भाई हाई कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, ना वो हाई कोर्ट के जज है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो वो खुद ही जजमेंट बन गया, तो फिर ये कानून चलाने की और अदालतें चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो इन्हें बंद कर दो भाई, पंचायत ही कर लेंगे छोटे मोटे फैसले, या इस तरह बड़े बड़े वीडियो रवि आजाद भी देखेगा, तो आपकी तरफ से कोई उनके लिए जवाब, कोई पर्सन? मैं इनके लिए यही पर्सन है, जैसे कि रवि आजाद जी ने कहा था, यदि पीड़ित पक्ष जो है, इसका लड़की का जो फादर है, वो मेरी आंखों में आंख डाल के कह दे, तो हम भी रवि आजाद जी से ये कहना चाहते हैं कि यदि वही वो निर्दोष है तो हमारे भी 2 सवाल हैं। अच्छा, उन 2 सवालों के वो जवाब दे दे। क्या है जी? दूध का दूध और पानी का पानी। देखो ये तो हम उसके सामने ही बताएंगे जो हमारे 2 सवाल है। अच्छा, हाँ, नहीं आप इस पे बता दो, क्या पता वो वीडियो का माध्यम से आपके जवाब? नहीं, वीडियो के माध्यम से नहीं, हम हमेशा भी बैठ के या फिर मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों को बुला करके वो 2 सवाल करेंगे, उन 2 सवालों के जवाब दे दे। तो हाँ, यदि वो निर्दोष है तो हम भाई, क्योंकि हम भी चाहते हैं निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसना नहीं चाहिए, यही चाहते हैं हम भी इस केस में सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं, क्योंकि अभी तक चाहे रवि आजाद जी हो अब उस या फिर कोई अन्य हो, उस पर अभी तक कोई मतलब भाई कोर्ट ने उसको दोषी नहीं ठहराया है। आरोपी कह सकते हैं हम, उसको दोषी नहीं कह सकते हम, ये तो कोर्ट का फैसला है बाद में। यदि रवि आजाद जी सच्चे हैं
तो वो हमारे दो बातों के जवाब दे दे। दो सवाल हैं जो हमारे, उनके जवाब मीडिया के सामने दे दे। हम मीडिया के सामने अपने दो सवाल पूछेंगे और दूध का दूध और पानी, हम भी यही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच्चाई सामने आई। अच्छा, यदि सुनो मेरी बात, यदि पीड़ित परिवार दोषी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, और ये रवि आजाद या अन्य दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई हो। हम एक का पक्ष नहीं लेते भाई, हम मानते हैं जब रवि आजाद निर्दोष है, लेकिन उसके लिए उसको हमारे सिर्फ दो सवाल हैं, उनका जवाब देना पड़ेगा जी। हाँ जी। आप लड़की के घर गए थे? हाँ जी, लड़की के घर गए थे हम। उसके बाद गए हो आप? नहीं, उसके बाद हम लड़की के घर कोई नहीं बात गए हुई हैं। है हाँ, आपकी? हमारी बातें होती है, हम बातें करते हैं, फोन से बात होती है, और घर पर हम नहीं गए। मतलब क्या क्या कर रहे हैं? कोई दबाव उनके ऊपर बनाया गया है या देखो, फिर इसका तो आप लोगों को भी पता है, प्रेशर तो है ही परिवार के ऊपर। बार बार से जैसे किसी का फोन आ गया, कुछ भी वो हो, तो प्रेशर तो है ही। परिवार जो है, पीड़ित परिवार जो है, डराया हुआ है, और परिवार को डराया और धमकाया भी जा रहा है। भाई केस न वापस उठा लो, कह दो भाई, उस पर अनेक तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो जैसे दबाव कि के अंदर तो अपनी है। वीडियो चली, उसमें कमेंट आए कि कितने में बिका है, ये सवाल भी आ रहे हैं कि रुपये लिए हैं, बिका है, इस तरह से क्या कहना चाहोगे इसको? यही तो हम, इसलिए तो हम जो महापंचायत का ऐलान करने जा रहे हैं संडे को, जो महापंचायत होगी, क्योंकि हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे चमार समाज की लड़ाई है। एक बेटी की बात नहीं है, ये पूरे चमार समाज की बेटी की बात है। नहीं तो कल न कोई और फिर हमें यूज करेगा, हमारी बेटियों को यूज करेगा। तो इसके लिए महापंचायत की जा रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दोषी व्यक्ति इसमें बचना नहीं चाहिए और निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए, इसलिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसलिए ये महापंचायत का ऐलान इसमें जो है मामला ये लड़की का, रवि आजाद का है, और इसमें नाम भी एक आया हुआ है, जेपी दलाल। तो क्या कहना जी इसको लेके? जो जेपी दलाल जी का नाम आया हुआ है, ये हो सकता है इनकी आपसी रंजिश वगैरह हो, या फिर आपसी टकराव हो किसी बात को लेकर के। तो इसके लिए आप न राजनीति करनी है, राजनीति एक अलग चीज है, वो आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे समाज की बहन बेटियों को के ऊपर क्या आप इस तरह से किडनैपिंग वगैरह करके, क्या ये बात सही है? हम तो इस बात को सही नहीं, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। और यदि पीड़ित परिवार दोषी है, मैं ये नहीं कहती भाई कि वो है, लेकिन यदि पीड़ित परिवार दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई हो, और यदि रवि आजाद दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई हो। हम सच्चाई के साथ है, हमें तो ना मतलब आप ये जो लड़ाई है लास्ट तक लड़ोगे आप? लास्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं जी हम। और ये कोई पहला मेरा पॉक्सो एक्ट का केस नहीं है, मेरे काफी, मैं पॉक्सो एक्ट की स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरे पास विभिन्न जिलों से पॉक्सो एक्ट के केस आते हैं। तो मैं इस केस को भी जड़ तक जाएंगे हम। यदि कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और निर्दोष को इसमें फंसने नहीं देंगे। ये बात हम आज इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई, ताकि लोगों को पता चले। सबके अंदर आक्रोश है, कहीं ये इस तरह की घटनाएं न हो जाएं, कहीं चमार वर्सेस जाट कर देंगे, कभी दंगे वगैरह ना फैला देगा, हो सकता है किसी की साजिश हो। तो इससे भी, इस सब चीजों से भी हमें उभरना होगा। मैं सभी दोनों जातियों को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बुद्धि से और विवेक से काम लें। इस तरह की जो दंगे वगैरह की बातें फैला रहे हैं, या फिर जातीय जो मोड़ देना चाहते हैं, इससे आप लोग बचें। धन्यवाद जी। ठीक है। फिलहाल जो है अपना भाई वकील सुनीता गोलपुरिया की बात सुनी। इन्होंने एक आज ऐलान भी किया है कि आने वाली 21 तारीख को एक महापंचायत करी जाएगी, और उसमें क्या कुछ बात रहेंगी, किस तरह का ये पंचायत होगी, कौन कौन आओगा, तो पूरी की पूरी जो है पंचायत हुई तो आप तो जो है जरूर दिखावांगे। और कई है कि इस मामला में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनका कहना है ना हामी जो है लड़की के पक्ष में है, ना रवि आजाद के। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये भी कहा है कि चमार वर्सेस जाट न हो, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं इन दोनों जातियों को मिला के कहीं एक दंगा जो है नहीं करवाना चाहते। तो देखना ये होगा आगे इस मामले में क्या रहा है, किस तरह का ये मामला सुलझा है,
कौन दोषी पाया जा है, कौन निर्दोष है। तो बने रहियो मेरे साथ में, करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।